सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम् सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है नंदीश्वर सुर जाहिले वसुधरव है हमें सकति सोनाही यहाँ करे थापना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। अष्टानी का महापर्व हमारे चल रहे हैं, जिसमें आज छठवां दिन है अष्टानी का महापर्व का। और हमने शाम के स्वाध्याय में 3 लोक के विषय में चर्चा की, अंत में नंदीश्वर द्वीप के विषय में भी चर्चा की। और अब आज हम 12 भावना का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। 12 भावना जो हमें संसार से विरक्ति की ओर ले जाती है, 12 भावना जो हमारे अंतर के वैराग्य भाव को जगाती है, 12 भावना जो संसार की अनित्यता को भी दर्शाती है, संसार के अशरण भाव को भी दर्शाती है और एकत्व अन्यत्व अनेकत्व स्वरूप को भी समझाती है। ये 12 भावना जिसे जान करके जीव मोक्ष मार्ग को भी समझ सकता है और संसार मार्ग के दुखों को भी जान सकता है। संसार मार्ग के दुखों को नहीं जानेगा तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कैसे करेगा। पढ़ते हैं। ये 12 भावना लेटेस्ट है, आज से 5-7 वर्ष पूर्व लिखी गई है। जब मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहा था तब ये 12 भावना लिखी गई थी। मैं पढ़ता हूँ और हम इसे समझेंगे। आत्म है मेरा शुद्ध बोध उस ही को ध्याऊंगा जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। देखो, आत्म है मेरा शुद्ध बुद्ध, 12 भावना। 12 भावना, भावना समझ लो ये एक जीव के भाव है, उसके अंतरंग की परिणति है कि संसार से जो जीव भयभीत है, वर्तमान में जिस जीव को देख करके ऐसा लगता है, संसार को देख करके जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ सुख नहीं है, प्रत्येक जीव दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और वो सुख की खोज में भटक रहा है, ऐसे उस जीव को जब आत्मा की बात सुनने को मिल जाती है, सुख की बात सुनने को मिल जाती है, आत्मा की शुद्ध बुद्ध परिणमन की बात सुनने को मिल जाती है, तब उसके भाव कैसे होते हैं? वो भाव है सिर्फ सुनने को मिल जाए आत्मा की बात, सिर्फ सुनने को, अभी अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात सुनने को मिल गई, संसार का दुख भी समझ में आ गया और आत्मा में सुख है ये ग्रंथों के माध्यम से पता चल गया, उसके बाद अंतरंग परिणति कैसी होती है? आत्म ही मेरा शुद्ध बुद्ध उस ही को ध्याऊंगा जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। अनित्य भावना। संसार में पर्याय अनंतों धारण कर ली है, लेकिन समय 2-4 कोई भी न रोकी है। आत्म ही है नित्य बस उसी को ध्याऊंगा जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा।
संसार में अनंतों पर्याय धारण कर ली है मैंने, अनंतों पर्याय, लेकिन समय समय 2 या 4 समय नहीं रुकती एक पर्याय। कहते हैं ना मन बोलचाल की भाषा में 2-4 मिनट नहीं रुका, 2-4 समय नहीं रुकती वो पर्याय। कितने समय की बात रहती है पर्याय की? एक समय से ज्यादा नहीं रुकती। सोचो, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है? आज भी हम पर्याय दृष्टि में उलझे हुए हैं। अभी अभी भक्ति में बात आई थी ना पर्याय दृष्टि की। पर्याय दृष्टि को छोड़ना है और एक समय की द्रव्य दृष्टि करना है। कौन से द्रव्य की दृष्टि करना है? जो नित्य है, जो नित्य है। वो कौन है? आत्म ही है नित्य में। मैं आत्मा, जहां जहां शब्द आ जाए वहां मैं अपने आप लगा लेना है। आत्मा मतलब ऐसा नहीं है कि चौराहे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसके विषय में चर्चा चल रही है, आत्मा 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 आत्मा। आत्मा माने मैं, आत्मा मतलब मैं। संसार में अनंतों पर्याय धारण कर लिए अनादिकाल से, कहाँ नहीं भटका मैं। हम डेली शाम को चर्चा कर रहे हैं 3 लोक के स्वरूप पर। तीनों लोकों में कहाँ कहाँ जीव नहीं गया कि 3 लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है आकाश का, लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां जीव ने जन्म नहीं लिया आज तक, मरण नहीं किया आज तक, दुख नहीं भोगा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है पूरे लोकाकाश का। ये आगम का कथन है, सर्व के परमात्मा की वाणी है। जिसे वीतराग सर्व के परमात्मा की वाणी की श्रद्धा होती है वही 12 भावना की चर्चा कर सकता है, अन्य नहीं। समझ आया? तो अनंत पर्याय धारण किए, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक के अनंत दुख भोगे हैं। कोई भी पर्याय, चाहे मनुष्य पर्याय हो या देव पर्याय हो, चक्रवर्ती की पर्याय हो या नारायण की पर्याय हो, कोई भी हो, एक समय से ज्यादा। ऐसा है कि ये जो नाम पर्याय है वो स्थूल पर्याय है। मनुष्य, त्रियंच, देव, चक्रवर्ती, ये सब स्थूल भेद में आता है। किंतु जो पर्याय हम सुख या दुख भोगते हैं ना, तो वो द्रव्य नहीं भोगता, कभी भी पर्याय में भोगा जाता है। एक समय की पर्याय में सिद्ध परमात्मा, वो जो वेदन होता है वो पर्याय में होता है, एक समय की पर्याय। तो एक समय की से ज्यादा कोई पर्याय रुकती नहीं है, कोई भी पर्याय। तो कहाँ क्या करना है हमें कि आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्याऊंगा। जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। संसार में तो दुख ही दुख है, उसे मैंने जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया। सब कुछ वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जान लिया संसार। अब करना क्या है? तब ध्याऊंगा, मैं अपने आप को ही ध्याऊंगा, अपने स्वरूप में जाऊंगा, जैसा कि ग्रंथों में उपदेश है, वीतराग सर्व के परमात्मा का उपदेश है। अशरण भावना, 12 भावना के नाम तो याद है ना हमें? अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, लोक बोधिदुर्लभ। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, लोक बोधिदुर्लभ, धर्म। है ना? ये टोटल 12 भावना है। 12 भावनाओं का चिंतन। अभी हमने अनित्य भावना पढ़ी, अब अशरण भावना। देह के रिश्तेदार बहुत ही बन रहे, लेकिन दुख में कोई भी ना काम आ रहे। निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा। जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। दावा तो बहुत लोग करते हैं रिश्तेदारी निभाने का, करते हैं कि नहीं करते? यहाँ तक कि अपन थोड़ा सा बाहर जाएं कहीं भी, थोड़ी सी चर्चा होने दो किसी से, किसी अनजान व्यक्ति से थोड़ी सी चर्चा होने दो, कब रिश्तेदारी निकल जाए पता ही नहीं चलता। दूर के रिश्ते, देह के रिश्ते। सच तो ये है, जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो कौन जानता है उसे कि वो कहाँ से आया है? कौन था वो जिसका अभी अभी जन्म हुआ है? कौन था वो, किसका था, क्या था? कोई पहचानता तक नहीं था। सोचो। लेकिन आज जन्म होने के बाद कोई चाचा है,
कोई मामा है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई दादा है, कोई दादी है। कितने सारे रिश्तेदार, परिवार का मेला लग गया पूरा। अकेला आया था, अकेला आया था। कुछ समय पहले जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, और देखते देखते कुछ समय में ही डॉक्टर बाहर आया और रिश्तेदारियां शुरू। मैं चाचा बन गया, मैं मौसी बन गई, मैं फूफा बन गया, मैं बुआ बन गई। हाँ? देख के रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन जब वो दुखी होता है ना, किसी बात से परेशान होता है, तो क्या सब मदद कर पाते हैं? नहीं, कोई नहीं कर पाता। वास्तव में तो मम्मी पापा तो साथ देते हैं कम से कम। ऐसा तो होता है ना। अरे पाप के हृदय में कोई साथ देने वाला नहीं है, समर्थ नहीं है, देना चाहे तो नहीं दे सकते। जब जीव का पाप का हृदय होता है ना, तो कोई भी हो मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, करना चाहे तो नहीं कर सकता। देह के, इस शरीर के रिश्तेदार बहुत हैं, संसार में बहुत हैं, कम नहीं है। अनादिकाल से लेकर आज तक कौन हमारा रिश्तेदार नहीं बना? ज्योति माता तेरी वही पुत्री बनी, पुत्री से फिर वो पत्नी बनी। कार्तिक अनुप्रेक्षा, वो भी तो 12 भावना है, उसमें पूरा वर्णन है डिटेल में। अनुप्रेक्षा माने भावना। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिक मुनि के विषय में जानते हैं हम? उनके नाना और पिता एक ही थे, पता है? तो ऐसा था। देह के रिश्तेदार बहुत ही बन रहे हैं, बहुत रिश्तेदार बन रहे हैं इस शरीर के, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आता। जब जीव दुखी होता है ना, वास्तव में कोई काम नहीं आता। हम लगे रहते हैं रिश्तेदारी निभाने के पीछे 24 घंटे दिन रात, क्या नहीं करते हैं। हम जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए? कभी नहीं करते। अपने लिए कौन सा काम करते हैं? अरे खाना तक ढंग से नहीं खाते, इतना पैसा कमाने के बाद भी। टिफिन में वो थोड़ा बहुत ठंडा गरम जैसा मिल जाए वैसा खा पी के छुट्टी, है कि नहीं? खाना तक ठीक से नहीं खाते, तो किसके लिए? केवल क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस बढ़ाने के लिए। हाँ, स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में हमारा, इसके लिए तो करते हैं। और किसके लिए करते हैं? अपने लिए कभी नहीं करते। 2 टाइम का ठीक से भोजन तक नहीं करते, सिर्फ दिखाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों? घर में तो नहीं पहनते अच्छे अच्छे कपड़े, बाहर ही क्यों पहनते हैं? ताकि लोग देखें हमें। और सच बताएं तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। आपको पता है रियल बात, मैंने इनको तो सुना है, आपको भी सुना देता हूँ। कोई जब तैयार होते हैं ना, अपन फ्रेंड्स लोग जब अपन तैयार होते हैं कमरे में, हॉस्टल में जैसे, या कहीं भी रूम में, तो कहीं जाना होता है बाहर घूमने के लिए, तैयार होते हैं मॉल वगैरह जाने के लिए, मूवी के लिए, तो पूछते हैं मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, कैसा लग रहा हूँ मैं? तो सामने वाला बिना देखे बोल देता है, अरे तू तो अच्छा लग रहा है, तो ये मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ। समझ आ रहा है बात? मतलब उसको मतलब नहीं है आप कैसे लग रहे हो, वो भी आपसे सेम चीज कह रहा है, तू तो ठीक लग रहा है, तो ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। और हम भी देखते हैं तू तो ठीक लग रहा है। है कि नहीं? तो किसको दिखा रहे हैं? वास्तव में सब लोग यही तो देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, वो भी बाहर से। कुछ नहीं है भैया, ठीक लगना चाहिए आत्मा, परिणामों की निर्मलता होना चाहिए, तब जाके कहा जाएगा कि ठीक है। देह के रिश्तेदार बहुत हैं संसार में, दुख में कोई काम नहीं आता। तो क्या करें भैया, कोई काम नहीं आता तो सब परिवार छोड़ दें? हाँ छोड़ दो। कहाँ जाएंगे? निज आत्म है शरण निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार बार भाव निभाऊंगा। यही शरण है, मैं खुद ही शरण हूं, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ कहाँ जाओगे आप? कौन से देवी देवता सहायता कर रहे हैं आपकी कोरोना में? साल भर हो गया ना, इनको पूछते उनको पूछते, कितना मिथ्या तो फैला हुआ है जगत में। सारे देवी देवताओं को पूछ डाला, कोई छोड़ा ही नहीं किसी को, तरह तरह से पूछ डाला। हमारे वीतरागी भगवंतों को भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा मतलब क्या? पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं वो उस तरीका सही नहीं है, सही नहीं है। भाव देखो, अखबार में लाइन देखो,
कोरोना की महामारी संकट काल में विश्व शांति के लिए शांति धारा कराएगी, हद हो गई। अब चलो शांति धारा करा दिया आपने, विश्व शांति के लिए माना, आपने विश्व शांति के लिए शांति धारा कराई, अखबार में कोई हेडिंग पड़ी, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, शांति धारा का रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब आपके भगवान झूठे या आपकी भक्ति झूठी है? बताओ, इसका रिजल्ट क्यों नहीं है फिर? अगर आपने वास्तव में विश्व शांति के लिए शांति धारा कराई थी तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं है? या तो आपके भगवान झूठे हैं या फिर भक्ति झूठी है, या तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सच तो ये है, वास्तव में उन्हें कोई मतलब नहीं है। समझो तो सही इस बात को। भगवान के पास मांगने मत जाओ। जिन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। यहाँ भीख मत मांगो भगवान से, भगवान से उनकी तरह बनने की, सुखी होने की विधि सीखो, शिक्षा पाने जाओ वहां, भीख मांगने मत जाओ उनके पास में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो खुद संसार को दुख रूप जान करके छोड़ दिया, और हम सांसारिक वस्तुएं की मांग करते हैं उनसे। परिवार की शांति, समाज की शांति, विश्व की शांति। अरे अगर ऐसा हो सकता तो वो क्यों परिवार, समाज और विश्व को छोड़ करके निकलते? क्यों दिगंबर दीक्षा धारण करते? लेकिन हम फिर उनसे कोई मांगने लगते हैं। अरे भैया, कोई शरण नहीं है, समझ लो। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, समझना यही पड़ेगा। मारीची की पर्याय में नहीं तो सिंह की पर्याय में समझना पड़ेगा, समझना तो यही पड़ेगा। इसलिए समझ लो। तो क्या समझना है कि निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा। जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। संसार भावना। संसार सारा देख सुख नहीं कुछ भी, अपने घर से ज्यादा सुख नहीं कहीं भी। अब तो नित अपने निज घर में ही रहूंगा। जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। संसार देख ले, सारा संसार देखा, कहीं सुख नहीं है, थोड़ा सुख नहीं है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। मतलब जहां हम घूमते जा रहे हैं ना बाहर, वहां सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहां हमने आज तक नहीं ढूंढा अपने अंदर। आपने वो मूवी देखी है गब्बर इज द बैक, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार वाली? नहीं देखी? उसमें क्या होता है, जो विलन होता है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, रिश्वत देता है सभी को। तो एक गब्बर होता है, वो रिश्वत के खिलाफ लड़ता है, अक्षय कुमार। तो जब वो उस बिजनेसमैन को किडनैप करता है तो पता है कहाँ रखता है किडनैप करके? उसी के घर में। अब सारी पुलिस, हाँ सारी पुलिस पूरी संसार में ढूंढ रही है, सब जगह छापे मार रही है, सब जगह ढूंढ रही है, उसके घर में नहीं ढूंढ रही। बस यही हालत हमारा है। हम सुख की तलाश में हैं, सारे संसार में ढूंढ रहे हैं, सारे संसार में ढूंढ रहे हैं। कभी यहाँ ढूंढते हैं, कभी वहां ढूंढते हैं। इस गति में मिल जाएगा, इस गति में मिल जाएगा, इस नौकरी में सुख होगा या इस नौकरी में होगा। क्या कुछ नहीं खोजते। सच कहे, कभी मैं तो सच कह रहा हूँ, मुझे तो विचार ही नहीं आता। अभी मैं तो कभी भी किसी भी रास्ते पे चला जाता हूँ संसार में। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी सोच है मेरी कि देखो, संसार मार्ग अनेक है, मोक्ष मार्ग एक है। संसार मार्ग अनेक है, मोक्ष मार्ग एक है। संसार के मार्ग जितने भी हैं सारे दुख रूप है। कहीं भी चले जाओ वहां दुख ही मिलने वाला है। सुख की तलाश में भटकोगे, मिलने वाला है ही नहीं। मोक्ष मार्ग एक है, वही सुख रूप है। तो जितना बनता है मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो। बाकी जो सांसारिक मार्ग, जो संसार में हम जॉब करना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ है, उसमें टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस पुरुषार्थ को तो झूठा कहा है, क्योंकि पुण्य के उदय के बिना बड़े बड़े पढ़ कर भी फेल हो जाते हैं, और ना पढ़ने वाले भी निकल जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। अगर कुमार साहब का मन कुछ अच्छा हुआ तो पता चला फेल होने वाले को भी नंबर दे दिए। कौन चेक कर रहा है? होता है ऐसा।
रियल में। और आज के समय में तो बहुत होता है, आप देख लो डॉक्टर्स जो बनते हैं, इंजीनियर्स जो बनते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, वो सीट सब बिकती हैं, सब बिकाऊ है। तो ऐसा होता, काहे की मेहनत, कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हैं आप? सच कहें तो पुरुषार्थ तो निज आत्मा में करना है, कहीं और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ किया तो सब मिलेगा। जंगल में घूमने वाले नारायण और बलभद्र को महल खड़े हुए थे यक्षों के द्वारा, पुण्य के उदय से। और पुण्यशाली नहीं है तो भूखे मरते रहेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो मोक्ष मार्ग में, कहीं और नहीं। संसार पूरा दुख रूप है, कहीं नहीं जाना। तो क्या करना है अब? पूरे संसार में कहीं नहीं रहना। तो अब तो नित्य अपने निज घर में ही रहूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, घर से निकलने में स्वतंत्रता मिल गई, घर की चेचे पैसे फ्री एकदम। जब हॉस्टल जाते हैं ना, 2-4 दिन रहते हैं तो याद आने लगती है घर की, रोने लगते हैं घर की याद में, दुख होता है बहुत। बार बार फोन करते हैं। जब मैं कोटा गया था पहली बार तो 1 किलोमीटर दूर STD पे फ़ोन था। 11th में थे तब हमें पापा ने फ़ोन नहीं दिया था। तो मेरे को पापा जितने रुपए दे करके गए थे वो सारे पैसे सिर्फ कॉल में गए। वो STD कॉल राजस्थान से MP लगता था, पैसे अधिक लगते थे, तो सारे कॉल में चले जाते थे। रोता रहता था दुकान पे बैठ करके। फिर वो STD वाले ने भी कह दिया, उस दिन मैं फ़ोन पे बोल रहा था, मम्मी पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं कल से कॉल नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ भाई साहब के मोबाइल से वो जब देंगे तब मैं मिस कॉल करूंगा। तो वो STD वाले ने मुझे बोल दिया, भैया तो यहाँ आके भी मिस कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता है। और वास्तव में हम जाना तो बाहर चाहते हैं, नौकरी करने के लिए भी, जॉब करने के लिए भी, पढ़ाई करने के लिए भी, लेकिन बाहर जाते हैं ना बार बार, फिर ऐसा लगता है घर पे चलो, घर जैसा आनंद कहीं भी नहीं है। ऐसे ही सारा संसार देख लिया, कहीं सुख नहीं है। अब क्या करना है? अब तो नित्य अपने निज घर में ही रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। सारा संसार जान लिया, निज घर में रहूंगा और 12 भावन भाऊंगा। देखो चौथी भावना कौन सी है? एकत्व भावना। मित्र शत्रु तात माता रिश्तेदार है, मुझ में नहीं कोई, यह सब तो व्यवहार है। एकाकी हूँ मैं सदा, एकाकी रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। मित्र शत्रु तात माता ये सब रिश्तेदार हैं मेरे, इनसे मुझ में कोई नहीं है, सब व्यवहार है, मेरा इनसे कुछ भी नहीं है। ना तो ये मेरे हैं ना मैं इनका हूँ, ये मेरे नहीं है। एकत्व, एकत्व माने पता है क्या? एकत्व क्या होता है? त्व माने होता है पना, त्व माने क्या होता है? पना, एक पना, एक पना, वो कहलाता है एकत्व। एकाकी हूं मैं सदा एकाकी रहूंगा। पहले मैंने यहाँ पे लिखा था अकेला हूं मैं सदा अकेला रहूंगा, किंतु इसके छपने के पहले कुछ दिनों पहले ही एक बार प्रवचन में मुझे एकाकी और अकेला इन दोनों शब्दों का मतलब पता चला। अकेला मतलब होता है दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, ब्रेकअप हुआ व्यक्ति आज की भाषा में अकेला मतलब समझे? कोई अकेला बैठा हुआ है, जॉब से परेशान है, किसी बात से परेशान है, वो कहता है यार मैं तो संसार की झंझटों से परेशान हो गया हूँ, कहीं अकेला रहना चाहता हूँ। वो टेंशन में अंधेरों में बैठा है, कमरों में गुमनाम सा सैड सॉन्ग सुनता हो, वो होता है अकेला व्यक्ति। तो वो अकेला नहीं चाहिए हमें चाहिए एकाकी। एकाकी होते हैं दिगंबर मिराज, अपने एकत्व स्वभाव में लीन। एकाकी, एकाकी हूँ मैं सदा, अपने स्वयं से जिसका एकत्व बना होता है, मैं एक ही हूँ। मैं को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ और निश्चय से शुद्ध हूँ, ऐसा एकत्व भाव होना चाहिए स्वयं में। एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। एकत्व भावना है। पर द्रव्यों से दृष्टि हटा करके अपने निज में मोड़ लो, अपने स्व को एकत्व रूप जानो,
मैं एक ही हूं, किसी भी क्रोधादि विकारी भाव का मुझ में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कर लेना विचार। राग आदि विकारी भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं? आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मुझ में उत्पन्न होते हैं, फिर भी मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। शरीर में बुखार आता है ना, शरीर में बुखार आता है और चला जाता है, आता शरीर में है फिर भी शरीर का नहीं है। ऐसे ये सारे विकारी भाव उत्पन्न मुझ में होते हैं, फिर भी मुझ में नहीं। एक और उदाहरण दूं अच्छा सा, थोड़ा सरल है और समझ में आएगा अच्छा सा। जनगणना होती ना, जनगणना, तो जैसे मैं आपके घर पे आया हुआ हूँ, है ना, और आपके घर में 5 सदस्य हैं, वहां मैं भी बैठा हूँ। जनगणना का कोई व्यक्ति ऑफिसर आया, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो आपके घर में 6 लोग दिखेगा, 5 तो फैमिली और एक मैं भी दिखूंगा, तो कितने लिखेगा? 5 लिखेगा कि 6 लिखेगा? आप कहेंगे 5 ही हैं, तो अरे 5 क्या, अंदर तो 6 हैं, घर में तो 6 दिख रहे हैं, तो 5 क्यों लिखूं? अरे 6 नहीं, पंडित जी हैं, आए हैं और चले जाएंगे, ये घर की फैमिली के सदस्य नहीं है, आए हैं और चले जाएंगे। ऐसे ही विकारी भाव, ये हमारी फैमिली का सदस्य नहीं है, आया है और चला जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा है। एकत्वपना किससे रखना है? अपने से, अपने गुणों से। गुणों में भी भेद नहीं होना चाहिए। एक अखंड रूप आत्मा, एकत्व रूप, उसे स्वीकार करना, उसी को जानना, उसी को मानना, उसी में लीन रहना, वो एकत्वपना। अन्यत्व भावना देखो, मोहोदय के कारण सबको अपना ही मानी, जब देह ही अपनी नहीं तो कौन कहाँ ठानी। सबसे हूँ मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। वास्तव में तो ये सभी परद्रव्यों से अन्य भाव बना है। इसका अन्य मतलब वो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किंतु मोह उदय के कारण से ये सबको अपना मान के बैठा हुआ है। सबको क्यों मान के बैठा हुआ है? मोह उदय के कारण से। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान फैमिली सब कुछ मेरे हैं। क्या कुछ नहीं करते अपनों के लिए? हैं आप कभी कभी विचार आता है, एक बिजनेसमैन अगर वो पैसे बहुत कमाता है, उससे कोई पूछे कि किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जितनी मेहनत की जाए, एक माँ दिन रात मेहनत करती है, किसके लिए? इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे हैं। क्यों? वो मेरा भाव क्यों आया? मोह के कारण से। उसमें मोह है, गहरा मोह छुपा हुआ है, इतना मोह कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए जो मेरा लगता है उसके लिए। ये बीमारी है, बहुत बड़ी है मोह, इतना बड़ा रोग है जो हमसे दिन रात पाप कराया जा रहा है, तरह तरह के पाप कराया जा रहा है। ये इतनी बड़ी बीमारी है मोह। मोह के कारण से लोग खून खराबा होता है देश में। किसके कारण से? मोह के कारण से। जिस जगह भी लगाना चाहो, ये संसार की सारी व्यवस्था को जैन दर्शन की दृष्टि से एक बार देख लो तो आनंद आ जाए, आपको समझ में आ जाए, पाप करने का भाव ही ना आए। एक बार जैन दर्शन की दृष्टि हमारे अंदर में आ जाए तो देखना सब अपने लगेंगे। क्यों? किसका मोह कर रहे हैं हम? सब हमारे रिश्तेदार बन चुके हैं जैनागम की दृष्टि से देखो तो। कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, पूर्व का है या कोई भविष्य का है, किंतु है। तो किसका मोह? कौन मेरा है, कौन पराया है? किसके मोह में तड़प रहे हैं हम? कोई ना मित्र है ना शत्रु है, कोई मोह नहीं है। तो मोह उदय के कारण सबको अपना मानता है। एक देह ही, शरीर ही अपना नहीं है, इस पे तेरा वश चलता नहीं है, किसको अपना मानेगा? अगर पुत्र बीमार हो जाए तो कितने करोड़ रुपए खर्च करोगे अगर उसकी आयु पूरी हो जाए तो, कि वो बच जाए? कि भैया पत्नी तो अपने पति को यमराज जी से वापस ले आती है, इतनी ताकत होती है ना उसमें। कहा जाता है क्या ना, हाँ, कि एक विश्वास से भरी पत्नी अपने पति को यमराज से भी वापस ले आती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आयु पूरी हो गई तो ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं चल रहा है।
कि कोई बात नहीं, तरस खा के माफ कर दिया। ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यहाँ कोई अपना पराया कोई मोह का काम नहीं है। होता है रागी द्वेषी अगर हो कोई तो वो तो किसी को माफ भी कर देगा और किसी को अधिक सजा भी दे देगा। गलती से अधिक सजा दे रहा है किसी को गलती होने पर भी सजा नहीं मिल रही है। क्यों? राग द्वेष है ना, तो वहां तो भेदभाव होगा, पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी संसार की। इसलिए हमारे भगवान तो वीतरागी हैं और अकर्ता हैं। समझ आ रहा है? बहुत गजब की बातें हैं। देखा जाए तो जिनागम की दृष्टि बहुत चाहिए हमें संसार में, जिनागम की दृष्टि, तब आनंद आता है संसार में रहने के लिए। मोह उदय के कारण सबको अपना ही माने, जब देह ही अपनी नहीं तो कौन कहाँ ढाने। देह ही मेरी नहीं है तो शरीर में मेरा बस नहीं चलता है, तो क्या सबसे हूँ मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा। अरे जब भिन्न ही हो तो अब भिन्न रहने की बात क्यों कह रहे हो? कि भिन्न तो मैं हूं लेकिन मैंने अब तक अपने आप को भिन्न अनुभव नहीं किया, वो करना बाकी है। भिन्न तो मैं हूं लेकिन मैंने आज तक अपने आप को भिन्न अनुभव नहीं किया, लेकिन अब करूंगा। अब मेरा निश्चय है, पक्का निश्चय है। सबसे हूँ मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा। जान लिया संसार बार भाव निभाऊंगा। अशुचि भावना। 100 बार सफाई करे फिर भी मलिन ही रहे। ऐसे अशुचि देह में अब कैसे हम रहें। परम पवित्र आत्मा उसमें रहूंगा। जान लिया संसार बार भाव निभाऊंगा। 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार सफाई करे फिर भी ये देह मलिन रहता है। हमेशा कितनी सफाई करे कि शरीर स्वच्छ हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसे अशुचि देह में हम कैसे रहें? कभी विचार आता है हा? ये शरीर कितना अशुचि है। कुछ लोगों को तो विचार आता भी नहीं है, क्या बताएं। वास्तव में देखा जाए तो आप सोचो कितना अच्छे से कुल्ला करके 100 बार 1000 बार खूब हाई क्वालिटी के पेस्ट से मंजन करके कुल्ला करके और किसी व्यक्ति को पानी दो, उसमें थोड़ा सा थूक दो तो कोई पी लेगा? अरे एकदम साफ किया हुआ 100 बार 1000 बार पेस्ट किया हुआ, मंजन किया हुआ, सफाई हो गई होगी ना? तो नहीं होती भैया, नहीं होती। विचार तो करो। मुझे तो ऐसा लगता है कोई मांसाहारी जीव कैसे मांस खा लेता है, उसे ग्लानि भाव नहीं आता, ग्लानि का भाव नहीं आता, कैसे खा लेते हैं। और कभी कभी फॉरेंसिक डॉक्टर्स के बारे में विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी अभी पोस्टमार्टम करके आ रहे हैं और भोजन का समय है तो खाना खाने में मन लग जाता होगा। हाँ, हम लोग जब कोटा में पढ़ते थे तो एक बार प्रवचन चल रहा था, ये 9-10 बजे का समय था सुबह का, और देखा तो बाहर एक्सीडेंट की खबर आके सुनाता है कोई व्यक्ति। तो वहीं प्रवचन बंद हो गया, दिनवाणी स्तुति हुई, हम लोग नीचे देखने गए तो सड़क पे चारों तरफ खून ही खून था, मांस के टुकड़े फैले हुए थे। एक ट्रक उल्टा पड़ा था और एक मोटरसाइकिल और 3 फैमिली के 3-4 लोग जो एक ही बाइक पे जा रहे थे, 4 लोग, सब टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे बच्चे देख रहे थे। उस दिन का सारा खाना वेस्ट गया था, एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। नहीं होता मन, जब इतनी अशुचिता, ऐसा भाव, ये सब देख लेते हैं ना, नहीं होता। सोचो, भाव आता है फॉरेंसिक डॉक्टर लोग भोजन कैसे करते होंगे पोस्टमार्टम करने के बाद। इतने अशुचि देह में हम कैसे रह रहे हो? अब सोच, हम ऐसे अशुचि देह में हम रह रहे हैं। किसी गंदी जगह में कहीं अपन रूम लेते हैं ना, यात्रा करने के लिए जाते हैं, रूम गंदा हो तो 50 शिकायतें हो जाती है। आप रूम साफ नहीं करवा सकते, इतना गंदा लगा, हम कैसे रहेंगे इस कमरे में? विचार तो करो तुम किस गंदे कमरे में रह रहे हो। ऐसे अशुचि देह में हम कैसे अब रहे? तो क्या करेंगे, कहाँ रहे? परम पवित्र आत्मा उसमें रहूंगा। जान लिया संसार बार भाव निभाऊंगा। ये आत्मा परम
संसार में कुछ भी नहीं है, और वास्तव में होना भी यही चाहिए। जगत में मैं को अहंकार माना जाता है, लेकिन यहाँ तो मैं ही मोक्ष मार्ग है। जो अपने आप में संपूर्ण, अपने आप को संपूर्ण जान लेता है, वही मोक्ष मार्ग में लग पाता है यार, कोई नहीं लग पाता। अपने आप में कमी नहीं दिखना चाहिए थोड़ी सी भी। परम पवित्र आत्मा, मेरे लिए तो मुझसे ज्यादा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं रहना चाहता, अपने में रहूंगा। परम पवित्र आत्मा उसमें रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। अब कौन सी भावना है? आश्रव भावना। अंधेरे खाली घर हो तो चोर आते हैं, आत्म में ना रही मूड तो कर्म आते हैं। बाहर कभी न जाकर अब निज घर में रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। चोर कब आते हैं घर में? अब घर की सारी लाइट ऑफ कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है, बाहर से हम चले जाते हैं ताला आंखें बंद करके, खाली छोड़ देते हैं घर को, तब चोर आते हैं। कभी ऐसा देखा है कि पूरा परिवार साथ में हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं और चोर आ जाए? ऐसा होता है? नहीं, वो देख करके आते हैं कि इस घर में कोई नहीं है, तब जाकर के वो चोरी करने आते हैं। खाली घर पड़ा होता है तो चोरी करने आ जाते हैं। ऐसे ही जब कोई मूढ़ बने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव आत्म में अपने निज घर में नहीं रहता ना, तब जाकर के ये कर्म आते हैं। कोई व्यक्ति जब अपने निज आत्म में लीन है, अपने घर में विराजमान हो, तो कर्म छूने वाला नहीं है। ये कार्माण वर्गणाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन अगर आत्मा में कोई जीव लीन है तो कर्म आते हैं क्या? आश्रम होता है, बंद नहीं होता। पता है, कर्मों का आश्रम तो अनंत परमात्मा को भी होता है, जबकि वो सदैव आत्मा में लीन है। कर्म तो आते हैं लेकिन बनते नहीं है। चोर आएगा, देख के चला जाएगा, घर में लोग हैं, आते तो हैं लेकिन बनते नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कुल मिला के बात ये, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो अंधेरे खाली घर हो तो चोर आते हैं, आत्म में न रहे मूड तो कर्म आते हैं। अरे भगवान को कर्म नहीं बनते। सच बात तो ये है कि हम ही कर्मों को बांधते हैं। कर्म बेचारे वो तो पुद्गल कार्माण वर्गणाएं, वो क्यों आएंगे? हम उनको निमंत्रण देते हैं तो आते हैं। शादी के कार्ड में निमंत्रण पे बुलाते हैं, वो आ जाए तो उनका क्या दोष? बुलाया तो हमने ही है ना। शुभ अशुभ परिणाम किसने किए? आपने। तो वो तो तैयार बैठे हैं कार्माण वर्गणाएं, तुम परिणाम करो और हम एक क्षेत्रीय बुला बन जाएंगे, तैयार बैठे हैं। जिस प्रकार क्या होता है, जैसे मैं घर में बैठा हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट या कोई जूनियर या कोई मित्र दूर का, वो मुझसे मिलने आया, और मुझसे मिलने आया और आकर के मेरे पास बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, वो पूछता है, हेलो भाई सब कैसे हैं आप? यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक हूँ। वो आके बैठ गया, और बताइए कैसा चल रहा है सब? मैं जवाब ही नहीं दे रहा, अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ पूरा। घर में सब कैसे हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो फिर पूछेगा कुछ और, आपकी तो शादी हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? भाई कहाँ है? बहन कहाँ है? क्या चल रहा है? बिजनेस क्या है? नौकरी क्या है? जॉब क्या है? सब दुनिया भर के प्रश्न। और मैं क्या कर रहा हूँ? अपना काम कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। थोड़ी देर बैठेगा, उठ करके चला जाएगा। दोबारा आएगा, दोबारा आने की सोचेगा भी नहीं। ना मैंने पानी पूछा, ना नाश्ते के लिए पूछा, ना उसकी किसी बात का जवाब दिया, ना ठीक से उससे बात की, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे घर आता है और मैं, अरे 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 बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, आओ बैठो यार बैठो, मैं तो तुम्हें याद करता ही रहता हूँ हमेशा, तुम आते क्यों नहीं हो? आते आते रहा करो, मिलते रहा करो। क्या लोगे बताओ, क्या लोगे? चाय, नाश्ता, कॉफी, जूस, ठंडा गरम, क्या लोगे? अरे खाना बनवाओ भैया, इनके लिए अच्छा स्पेशल भोजन बनवाओ, ये हमारे दूर के मित्र हैं, बड़ी दूर से आए हैं हमें मिलने के लिए। तो इस तरह से उसकी आओ भगत करेंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो बार बार आएगा। बहुत इज्जत मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों नहीं आएंगे? हाँ, तो ऐसे ही कर्मों को अरहंत भगवान उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो इसलिए वो आते हैं और चले जाते हैं, और हम लोग
शुभ अशुभ परिणाम करके उनको बार बार बुलाते हैं और वो आते हैं। तो करना क्या है, बाहर कभी न जाकर अब निज घर में रहूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने घर में रहूंगा। अगर मुझे कर्म रूपी चोर से अपने को बचाना है तो मुझे बाहर नहीं निकलना, अपने घर में ही रहना होगा और बाहर भावना भावना। अब कौन सी भावना है, संवर भावना। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर न आवे, अंतर में रह निज ध्यावे तो कर्म न आवे। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर नहीं आते। फिर पहली बात तो आपको घर में रहना है। दूसरी बात, द्वार बंद करना है। द्वार का जो बंद करना है ना, बंद, यही तो संवर है, यही संवर भावना है। नाव वाले उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वो पानी भर रहा है नाव में, तो पहले क्या करना है, उसका छेद बंद करना है, वरना कितने ही मग्गे फेंकते रहो तो भरता जाएगा। इसलिए क्या करना है, घर में रहकर द्वार बंद तो चोर ना आवे। द्वार बंद क्यों लिखा है कि आप लाइट ऑफ करके रात में सो जाओ, ये दरवाजा खुला रखो तो आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो क्या करना है, द्वार बंद करना है पहले, तो चोर नहीं आते। ऐसे ही अंतर में रह निज ध्यावे, अंदर में रह करके अपने आप को ध्याते रहे तो कर्म नहीं आते। निर्विकल्प अवस्था, कर्म आते तो है, चले जाते, उनका प्रभाव नहीं पड़ता, बदलते नहीं है, कर्म नहीं आते। क्या करना है आगे फिर, तो इस भावना में हमें कर्मागम की द्वार को अब बंद करूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। करना यही है, मुझे कर्मागम के द्वार को बंद करना है ताकि अब कर्म नहीं आएंगे। यहाँ संवर भावना है, अब कर्म नहीं आएंगे, मैं अपने आत्मा का सुख भोगूंगा, अपने घर में रहकर अपने घर का सुख भोगूंगा। निर्जरा भावना, पानी भरा निज नाव दोनों हाथ लीचते, बाहर करे सब कर्म निज आत्म को सींचते। कर बंद आश्रम द्वार निज कर्म फिरूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। अपनी नाव में जैसे तो पानी भरा हो तो दोनों हाथ बीच के ऐसे पानी फीकते हैं आराम से, जल्दी 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 से बाहर करें सब कर्म निज आत्म को सींचते। ऐसे ही ध्यान पूर्वक मैं निर्विकल्प अवस्था से अपनी निज आत्मा को सींचूंगा मतलब उसे साफ करूंगा, सारा गंदगी सारा कर्म कचरा बाहर निकाल दूंगा। और क्या करूंगा, इसमें देखो आश्रव संवर निर्जरा दोनों होगा। कर बंद आश्रव द्वार, बंद कर दिया, पहले संवर होगा फिर निर्जरा। कर बंद आश्रव द्वार निज कर्म फिरूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। बहुत सरल है, एकदम स्पष्ट शब्दों में है, समझने के लिए बहुत आसान है। देखो लोक भावना, कोई न करता लोक का अनादि से है, जीवादि षट द्रव्य भी इसमें सदा रहे। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। इस लोक का कोई करता नहीं, कोई करता नहीं, कोई धरता नहीं, कोई हरता नहीं। अनादि काल से है, अनंत काल तक है, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। यही वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है। यदि किसी को करता धरता मान लिया जाए तो अनेक ऐसे प्रश्न खड़े होंगे जिनका कोई समाधान नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। ये अकृत्रिम रचना है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है
और इसमें क्या है भाई, लोक में जीवादि षट द्रव्य इसमें सदा रहे। इस पूरे लोक में जीवादि 6 द्रव्य भरे हुए हैं, सब रहते हैं इसी लोक में, इसी लोक में। और इस लोक में जो जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं उनकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है? जो जैन धर्म की विशेषता घोषणा करता है वो विशेषता क्या है कि स्वतंत्रता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा, जान लिया संसार 12 भाव निभाऊंगा। सच कहें तो यदि सुख कहीं है ना तो स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता में बड़ा सुख है। आजादी चाहिए, हर व्यक्ति को आजादी चाहिए, बचपन से आजादी चाहिए और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमें किसी पे भी बंधन डालने का कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा, बेटी के लिए वर का चुनाव किसको करना चाहिए, पिता को, माता पिता को, या वो स्वयं कर सकती है? क्या लगता है आपको? है ना ऐसा प्रश्न जो थोड़ा डेंजर है। क्या उत्तर दें इस प्रश्न का? दोनों तरफ से फंस जाएंगे अभी अगर उत्तर दिया जाए तो। सच तो ये है कि हमारा कार्य सिर्फ सलाह देना है अच्छे बुरे की, उसका अधिकार उसका ही है। स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए हर किसी को। क्या पुत्री को पूछ करके वर चुनना चाहिए? बिल्कुल पूछ करके चुनना चाहिए। आपको थोड़ा ना जीवन बिताना है पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ। सच तो यही है, बालक को जब वो पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, कुछ भी करता है, हमारा माता पिता का क्या दायित्व बनता है? माता पिता का दायित्व है उसके हर कर्म में उसे एडवाइस देना, सलाह देना, उसे ऐसा बना दो कि वो आपसे कोई बात कहने से शर्माए ना, छुपाए ना कोई भी बात, दिल खोल करके आपके सामने अपने मन की हर बात कह सके। ये संबंध होना चाहिए माता पिता और पुत्र का, यही संबंध होना चाहिए। माता पिता भी अपनी सारी बातें पुत्रों से शेयर करें, पुत्र पुत्री भी अपनी सारी बातें माता पिता से शेयर करें। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अगर कोई गलत बात भी हो जाती है, कोई गलती भी हमसे हो जाती है तो छुपाना नहीं चाहिए एक दूसरे से। तभी तो सीखते हैं, गलतियों से तो सीखने मिलता है। उसको छुपा लिया तो जीवन में कैसे सीखेंगे? गलती छुपाने से अपराध बढ़ते हैं, गलती सामने लाने से अपराध घटते हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत समझने की बात है। जो चीज हम छुपा करके, आज छुपा करके कोई बात हमको ऐसा लगता है अगर आज बता दिया तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, किंतु भविष्य में छुपाने का क्या परिणाम होगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते, नहीं लगा पाते। इसलिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, बाहर में भी और अंदर में भी, लोक व्यवहार में भी और मोक्ष मार्ग में भी स्वतंत्रता अति आवश्यक है, अति आवश्यक। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा। ध्यान रखना, अगर स्वतंत्रता छीनी ना किसी की, छीनी तो एक तो आप उसके अंदर ही अंदर में दुश्मन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दुश्मन। अंदर ही अंदर में वो आपको दुश्मन समझेगा। आप कोई भी बड़े से बड़े रिश्तेदार हो, फिर वो अंदर ही अंदर में आपको दुश्मन समझेगा। इसलिए कभी भी उसका स्वतंत्रता का अधिकार ना छीनो। हाँ, किसी को प्रेम से समझाना एक प्रेम भाव है। वो आपको, अगर आप उसे प्रेम भाव पूर्वक समझाएंगे ना, अपनापन दिखा करके, तो वो आपको बुरा नहीं समझेगा, आपकी बात को प्रेम से सुनेगा। लेकिन अगर बड़प्पन झाड़ा, बड़प्पन झाड़ा, क्रोध दिखाया, गुस्से से बात करी, बाहर में जाओ। समझ में आया? यही एक बात होती है, जान लो। समझ में आया? तो इसलिए प्रेम से बात करना, यही स्वतंत्रता मोक्ष मार्ग में है। कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मतलब मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव भी मुझे, उनका लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, ये जो विकारी भाव है ना, ये पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पर ही है, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। इसलिए स्वतंत्र, मैं अपने स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए अपना लक्ष्य बना करके ही अपने में ही रहना चाहता हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा, जान लिया संसार 12 भाव निभाऊंगा। आगे कौन सी भावना है?
तो जान, सच्चे सुख को पाने का पुरुषार्थ करूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। इस जीव का जो लक्षण है ना, लक्षण, क्योंकि संसार तो हमने देख लिया, लोक देख लिया, लोक में षट द्रव्य है, जीवादि षट द्रव्य। अब उसमें मैं कहा हूं जीव द्रव्य, 6 द्रव्य में मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। इसका लक्षण क्या है? कि बोधि लक्षण है। बोधि अर्थात ज्ञान, बुद्धि। वो यदि किसी में पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? जीव में पाई जाती है। और मुझ में सही गलत का निर्णय करने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, इसलिए वो बोधि मेरा लक्षण है। बोधि लक्षण जीव का, वही ज्ञान लक्षण की वजह से ये जीव सभी से महान, ज्ञान की वजह से महान सिद्ध होता है बाकी 6 द्रव्यों से। विशेषपना, ज्ञान, ज्ञान आदि, ज्ञान, सुख, वीर, ऐसे जो गुण है, महान गुण है, उसकी वजह से ये जीव महान है। और संभव है निज कार्य, निज कार्य, निज कार्य, मेरा कार्य, अपना कार्य, आत्म सुख पाना, ये संभव है, पॉसिबल है। इसको तो दुर्लभ ना जान, दुर्लभ ना जान। ऐसा मत समझ के इम्पॉसिबल है, ऐसा मत समझ। ये तो मुश्किल भी नहीं है आचार्यों की भाषा में, तो आचार्यों की भाषा में ये तो मुश्किल भी नहीं है, बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ। इसको दुर्लभ मत जानो। संभव है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, और बहुत आसान है। कहा जाता है कि चाय बनाने से भी सरल काम है सम्यक दर्शन करना, बस होता नहीं है, वो एक अलग बात है। समझ आ रहा है? हम कह तो देते हैं चाय बनाने से भी सरल काम है सम्यक दर्शन करना, वर्तमान में हमें होता नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है आत्मा की ओर, पर की ओर लक्ष्य करके आप सोचो कि चाय बनाने से भी सरल काम है सम्यक दर्शन करना, तो नहीं होने वाला। चाय बनाने में जरूरत पड़ती है शक्कर की, पत्ती की, दूध की, यहाँ से लाना, यहाँ से नहीं लाना, माचिस नहीं मिल रही तो गैस नहीं चलना, घर में तो लाइटर चलता है, लाइटर नहीं मिल रही तो गैस नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन आत्मा ध्यान करना है, सम्यक दर्शन करना है तो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। जिस जगह खड़े हो वहीं बैठ जाओ। मुसलमानों में करते हैं ना, ये स्टेशन पे खड़े हो, नमाज का समय हो जाता है उनकी 5 टाइम की नमाज का, तो जहाँ खड़े वहीं बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन करने का कभी विकल्प आता है, ध्यान करने का विकल्प आता है, जिस जगह खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ट्रेन में भी होना चाहिए, मतलब ट्रेन में भी बैठे बैठे सब लोग अपने अपने में लगे हैं ना, अपन भी बैठ करके आराम से अंदर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, किसी भी बात को लेकर के, तत्व की बात को लेकर के, है ना। संभव है निज कार्य, इसको दुर्लभ ना तू जान, दुर्लभ मत जान। तो करना क्या होगा अब? सच्चे सुख को पाने का पुरुषार्थ करूंगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, है। अरे नहीं, खाली निर्णय ही पुरुषार्थ है, निर्णय ही पुरुषार्थ है। उसके बाद अनुभव तो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। निर्णय ही पहला पुरुषार्थ है, और निर्णय करते करते निर्णय हो जाता है ना, निर्णय, चिंतन विचार करते करते निर्णय होता है, और निर्णय के बाद कब अनुभव हो जाए वो फिर आनंद में ही पता चलता है। बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनुभव के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अनुभव किया जाता ही नहीं, वो तो हो जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। तो सच्चे सुख को पाने का पुरुषार्थ करूंगा। अब इसी के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। आगे देखो, अंतिम भावना, धर्म भावना। धर्म करता सब जगत पर धर्म को जाने, जाने बिना निज धर्म को विधर्म को जाने, निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। तुम मंदिर जाते हो, प्रक्षाल पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, प्रवचन करते हो, कौन सा बड़ा कार्य कर लेते हो? भक्ति करके, आरती करके, पूजन करके, स्वाध्याय करके, ये तो सब करते हैं। धर्म करता सब जगत पर ना, धर्म को जाने। सारे धर्मों में पूजन प्रक्षाल होते ही हैं, भर भर कलशा डालते हैं, वो भी अपने वालों पर, फूल फल
पूरी भोजन सामग्री, पता नहीं क्या क्या किस किस से पूजा की जाती है, महाआरतियां होती है, महाभोग लगते हैं। धर्म तो सारा जगत कर रहा है, पूरा भारत धर्म के पीछे दौड़ रहा है। जितना पैसा विद्यालय और कॉलेज में खर्च नहीं होता, उतना पैसा धर्म स्थलों पे खर्च होता है देश का। और तो और इससे बड़ा कोई बिजनेस भी नहीं है वर्तमान में, इससे बड़ा कोई बिजनेस भी नहीं है वर्तमान में। धर्म तो पूरा जगत कर रहा है, पर न सच्चे धर्म को जाने, धर्म को नहीं जान पाए। वो कर तो रहे लेकिन जान नहीं पाए, स्वरूप को नहीं जानते, विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते। बस जैसा देखा, जाना, सुना, परंपरा में जो चला आ रहा है करते जा रहे हैं। जब आप किसी को धर्म की कोई बात करो ना, तो उसके पास उसके तोड़ 50 तरह के होते हैं। मैं तो ये कहता हूं ऐसे व्यक्ति से तो धर्म चर्चा ही नहीं करना चाहिए जिसे स्वाध्याय जरा भी ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अगर वो कुछ बोलता है तो गलती उसकी नहीं हमारी है। एक कहानी है जंगल की, छोटी सी कहानी है जंगल की। गधे और घोड़े में झगड़ा होता है, पंचायत शेर बैठता है, उसके पास निर्णय के लिए जाते हैं। वो निर्णय सुनवाई सुनने से पहले ही बोल देता है इसको घोड़े को फांसी पे चढ़ा दो। घोड़ा कहता है क्यों? मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरी बात आप सुनो तो सही। बात इसकी नहीं है, तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिल रही कि तुम सही हो के गलत हो, सजा इसलिए मिल रही है तू गधे से बहस क्यों कर रहा है। वो तो गधा है, तो गधे से बहस क्यों कर रहा है, तेरे को सजा इस बात की मिल रही है। ऐसे ही हम इतने ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन रात समझ रहे हैं, ज्ञानी पंडितों से सीख रहे हैं, एक एक बात को इतना समय देकर निर्णय कर रहे हैं। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति से जिसने कभी धर्म ग्रंथ नाम की चीज ही ना पढ़ी हो, रात्रि भोजन कर रहा है, कभी मंदिर नहीं जाता है, ऐसे व्यक्ति से आप धर्म की चर्चा करने लगो, धर्म की बात करने लगो, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की बात करने लगो, तो मूर्ख कौन हुआ? बताओ मुझे। गलती हमारी है कि हम उससे बात कर रहे हैं, हमें करना ही नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पात्र जीव जो समझना चाहता है, जितना समझना चाहता है, उसको ही उतना ही समझाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। समझ आया? ऐसा तो धर्म करता सब जगत पर ना धर्म को जाने, और जाने बिना निज धर्म को, अपने निज धर्म को, आत्म धर्म को, सच्चे धर्म को जाने बिना वे धर्म को चाहे, धर्म को चाहते, जानते हैं नहीं है और धर्म को चाहते हैं। वास्तव में आज के समय में तो अपनी आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, और कुछ लोग तो अपने आप को सम्यक दृष्टि भी घोषित कर रहे हैं। जाने बिना निज धर्म को, अपने आत्म अनुभव किए बिना ही वे धर्म को चाहे, अपने आप को धर्मी सिद्ध करना चाहते हैं। निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा। यदि वास्तविक धर्म करना है तो क्या करना होगा? मुझे अपने आप के स्वरूप में लीन होना होगा। निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। ये हमारी 12 भावना है। आत्म ही मेरा शुद्ध बुद्ध, उस ही को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। ये 12 भावना हम सभी अपने जीवन में उतार कर अपनी आत्मा का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।